Assalamu alaikum students. I hope you are fine in your houses. In this lecture we will discuss question answer the lesson the vice caliphs. Let's we start question answer. Question number 1. What was the Caliph Harun Rashid known and respected for? खलीफा हारून रशीद को खलीफा हारून रशीद क्यों मारूफ थे, क्यों मशहूर थे और उनकी इज्जत क्यों की जाती थी? आंसर: द कैलिफ हारून रशीद हैड बीन अ ग्रेट रूलर. खलीफा हारून रशीद एक अजीम हुक्मरान एंड वेल विशर और खैर ख्वाह ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों के. ही वॉज नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस. वो जाने जाते थे अपनी इज्जत और अक्लमंदी की वजह से, या उनकी इज्जत की जाती थी उनकी अक्लमंदी और इंसाफ की वजह से. ही वॉज अ वेरी वाइस एंड इंटेलिजेंट पर्सन. वो थे बहुत अक्लमंद और ज़हीन इंसान. ही प्रोवाइडेड सोशल जस्टिस एंड पीस टू ऑल द सब्जेक्ट ऑफ हिज कंट्री. उन्होंने मुहैया किया था या उन्होंने दिया था माशी इंसाफ और अमन अपने मुल्क के तमाम लोगों को. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड ही गो थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बगदाद और वाई डिड द कैलिफ डिस्क्यूज हिमसेल्फ. वो रात को बगदाद की गली में क्यों जाते थे और वो अपना हुलिया क्यों तब्दील करते थे? आंसर: एट नाइट ही यूज टू डिस्क्यूज हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन एंड गो थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बगदाद. वो रात को एक आम आदमी का हुलिया तब्दील करते और बगदाद की गलियों में जाते थे. ही मिंगल विद द कॉमन मैन इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट द डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. वह आम लोगों के साथ घुल मिल जाते थे ताकि फौरी तौर पर लोगों की मुश्किलात और परेशानियों के मुतालिक इल्म हासिल कर सकें, जान सकें. द मेन पर्पज़ ऑफ दिस एक्शन टू हेल्प द पुअर एंड नीडी. इस काम का मेन मकसद जो था वो मदद करना था गरीब और ज़रूरतमंदों की. ही रियली वांटेड टू हिज पीपल टू लिव अ ट्रबल फ्री लाइफ. वो वाकई में चाहते थे कि उनके लोग गुजारें बेफिक्री की ज़िंदगी. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर. अमीर और गरीब, अमीर आदमी और फ़कीर के दरमियान क्या झगड़ा था? आंसर: द डिस्प्यूट वाज ओवर अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. झगड़ा जो था वह एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े के ऊपर था. द रिच मैन हैड गिविंग अ राइट टू द बेगर ओनली एज एन एक्ट ऑफ सिंपैथी. अमीर आदमी ने फ़कीर को सिर्फ हमदर्दी की वजह से सवारी दी थी. बट ऑन रीचिंग द सिटी के, लेकिन शहर के दरवाजे पर पहुँच कर द बेगर रिफ्यूज़ टू गेट डाउन फ्रॉम द हॉर्स. बेगर ने यानी वो फ़कीर ने इनकार कर दिया था उतरने से, घोड़े से उतरने से उसने मना कर दिया था. और क्लेमिंग और दावा किया था कि हॉर्स बिलोंग टू हिम, के घोड़ा से ताल्लुक़ रखता है. द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वाज अ बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन द टू. और यह खूबसूरत वाइट हॉर्स जो था यही तनाज़े की वजह था, यह लड़ाई की जड़ था इन दो लोगों के दरमियान. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड द काजी से टू द कैलिफ. काजी ने खलीफा से क्या कहा? द आंसर: द काजी अप्रोच द कैलिफ एंड सेड टू हिम. काजी खलीफा के पास गया और उससे कहा कि ऑल लीडर ऑफ द फेथफुल, मेरे वफादार, मेरे बावकार आका, आई हैव ब्राउड बिफोर यू आर डिस्प्यूट. मैं आपके सामने लाऊँ एक झगड़ा विच आई कुड नॉट सेटल, जो कि मैं हल नहीं कर सका. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस. यह मुश्किल केस है. बट आई एम सर्टेन, लेकिन मैं ये यकीन है कि डेट के विद योर नॉलेज, आप अपने इल्म एंड और विजडम अक्लमंदी से यू विल प्रोनाउंस अ जस्ट डिसीजन, आप सुनाएंगे एक मुनसिफाना फ़ैसला.
Question number 5. What was the reaction of the horse when the rich man touched it? क्या रिएक्शन था जब अमीर आदमी ने घोड़े को छुआ? आंसर. When the rich man touched the horse, जब अमीर आदमी ने घोड़े को छुआ, it felt pleased, उसने महसूस की, यानी उस घोड़े ने महसूस की खुशी, काम, सुकून एंड कंफर्टेबल, और राहत उसने महसूस की. इट वॉज द हैंड ऑफ इट्स रियल मास्टर, ये हाथ था उसके असल मालिक का. इट गेव हिम पीस एंड कंफर्ट, उसने उसे सुकून और राहत बख्शी. इट आल्सो शोड द नॉलेज, विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैलिफ, और ये खलीफा का तजुर्बा, अक्लमंदी और इल्म को भी ज़ाहिर करता है. ये खलीफा के तजुर्बे, अक्लमंदी और इल्म को भी ज़ाहिर करता है, यानी ये तरीक़ेकार. क्वेश्चन नंबर 6. What was the reaction of the horse when the beggar touched it? क्या रद्द अमल था घोड़े का जब फ़कीर ने उसे छुआ? आंसर. द beggar touched the horse first, बैगर ने पहले घोड़े को छुआ. It winced as if it did not like the touch of wicked person and liar. उसने नागवारियत में सर हिलाया, नागवारियत का इजहार किया, जैसे कि उसने पसंद ना किया हो छूना एक जालिम और झूठे इंसान का. द रिएक्शन ऑफ द हॉर्स वाज नेगेटिव, घोड़े का जो रद्द अमल था वो मनफी था. इट रिजेक्टेड द टच, उसने मुस्तरद कर दिया था छूना, यानी उस घोड़े ने उसके हाथ का छूना मुस्तरद कर दिया था. दिस वॉज इनफ टू प्रूव डैट ही वॉज नॉट द रियल ऑनर, और ये काफ़ी था टू प्रूव, साबित होना, डैट के ही वॉज नॉट द रियल ऑनर, के वो इसका हकीकी मालिक नहीं था. इससे ये काफ़ी साबित हो गया था कि घोड़े का असल मालिक वो फ़कीर नहीं था. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड द बेगर ट्राई टू रॉब द रिच मैन ऑफ हिज हॉर्स? किस तरीके से फ़कीर ने कोशिश की लूटने की अमीर आदमी से उसके घोड़े को? आंसर. द बेगर वाज द पुअर एंड लैम पर्सन, बेगर फ़कीर जो था वह गरीब और लंगड़ा इंसान था. ही ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज फिज़िकल कंडीशन, उसने कोशिश की थी टेक एडवांटेज यानी फ़ायदा उठाने की, ऑफ हिज फिज़िकल कंडीशन, अपने जिस्मानी हालत की फ़ायदा उठाने, हालत का जिस्मानी हालत का फ़ायदा उठाने की उसने पूरी कोशिश की थी. ही कुक्ड अ वंडरफुल स्टोरी टू इम्प्रेस द कैलिफ्स एंड अदर प्रेजेंट इन द कोर्ट, उसने बनाई थी एक बहुत ज़्यादा अजीब स्टोरी, कहानी, टू इम्प्रेस, ताकि मुतासिर कर सके खलीफा को एंड दूसरे जो कि उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे, दूसरे लोगों को जो उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे. ही क्लेम्ड, उसने दावा किया था, डेट के द हॉर्स बिलोंग टू हिम, के घोड़ा उससे ताल्लुक़ रखता है. एंड और वाइल राइडिंग टू द सिटी, और जब वो शहर की तरफ सवारी कर रहा था या शहर की तरफ जा रहा था, ही गेव अ राइड टू द रिच मैन, उसने अमीर आदमी को भी सवार किया. एज ही वाज इन हरी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डिड द कैलिफ डिस्कवर द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स? किस तरीके से खलीफा ने घोड़े का असल मालिक को पहचाना या दरियाफ्त किया? आंसर. द कैलिफ ऑर्डर टू मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाय वन, खलीफा ने हुक्म दिया दोनों आदमियों को कि वो रखें अपने हाथ घोड़े पर एक एक करके, वन बाय वन. व्हेन द हॉर्स वॉज टच्ड बाय द बेगर, जब फ़कीर ने घोड़े को छुआ, इट विंस्ड, उसने सर नागवारी से हिलाया, एज इफ इट डिड नॉट लाइक द टच, जैसा कि उसने
पसंद न किया हो छूना। बट व्हेन द रिच मैन पुट हिज हैंड ऑन द हॉर्स, जब अमीर आदमी ने घोड़े पर अपना हाथ रखा, इट स्नॉटेड, उसने वो इट स्नॉटेड वो उसने नथने पुलाए एंड नेव और निनाया विद प्लेजर, खुशी के साथ। द एक्सपीरियंस एंड विजडम वर्क, तजुर्बा और अक्लमंदी ने काम कर दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, हाउ डिड द कैलिफ प्रूव डेट द बेगर वाज अ लायर, किस तरीके से खलीफा ने साबित किया कि फ़कीर झूठा था। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं था। द बेगर वाज अ क्लेवर, के फ़कीर जो था चालाक एंड विकेट में और एक जालिम आदमी था। ही डिड हिज बेस्ट टू इम्प्रेस द कैलिफ, उसने अपने से पूरी कोशिश की थी मुतासिर करने की द कैलिफ, खलीफा को, थ्रू हिज कुक्ड स्टोरी, अपनी बनाई हुई कहानी के ज़रिए। बट फेल्ड, लेकिन नाकाम हो गया था। इन फ्रंट ऑफ कैलिफ विजडम, लेकिन नाकाम हो गया था खलीफा की अक्लमंदी के सामने एंड एक्सपीरियंस और तजुर्बे के सामने। द हॉर्स डिड नॉट फील हैप्पी एंड प्लीज विद द बेगर, घोड़े ने पसंद नहीं किया था और खुश नहीं हुआ था। व्हेन द बेगर टच, जब फ़कीर ने उसे छुआ था। सो इसलिए इट प्रूव डेट ही वाज लायर, इसलिए ये साबित हो गया था कि वो झूठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द डिसीजन गिवन द कैलिफ के ज़रिए क्या फैसला सुनाया गया। द कैलिफ ऑर्डर डेट, खलीफा ने हुक्म दिया डेट के द हॉर्स शुड बी गिवन टू द रिच मैन, के घोड़ा दे देना चाहिए अमीर आदमी को। देन ही सेड टू द वेपी, उसने फ़कीर से कहा, यू आर लायर एंड विकेट मैन, तुम एक झूठे और जालिम आदमी हो। यू ट्राई टू रॉब एंड हॉनेस्ट और हॉनरेबल सिटीजन, तुमने कोशिश की लूटने की एक ईमानदार और बाइज्जत शहरी को। यू डिज़र्व सख्त पनिशमेंट, तुम मुस्तहिक हो सख्त सज़ा के। बट आई शैल फॉरगिव यू दिस टाइम, लेकिन मैं तुमको इस वक्त माफ़ कर दूंगा। यू मस्ट बेग फॉरगिवनेस टू दिस जेंटलमैन हियर, तुम्हें ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए इस बाइज्जत, इस शरीफ आदमी से जो कि यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द रिच मैन डू इन द एंड, अमीर आदमी ने आखिर में क्या किया। द रिच मैन बीइंग जीनियस एंड काइंड फॉरगेव द बेगर रेडली, अमीर आदमी ने फराग दिल और मेहरबानी दिखाते हुए फौरी तौर पर फ़कीर को माफ़ कर दिया। ही टुक आउट हिज पर्स, उसने अपना बटवा निकाला, पर्स निकाला एंड गैव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उसने मुट्ठी भर अशरफियाँ, सोने की अशरफियाँ उस फ़कीर को दी। दिस नोबल एक्ट ऑफ द रिच मैन, इस अच्छे काम को, अमीर आदमी के अच्छे काम को देखकर प्लीज़ एवरीबॉडी इन द कोर्ट में मौजूद हर शख्स खुश हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू नो अबाउट द कैलिफ हारून रशीद, आप हारून रशीद के मुतालिक क्या जानते हैं। द कैलिफ हारून रशीद वाज अ फेमस मुस्लिम रूलर, कैलिफ हारून रशीद थे एक मशहूर मुसलमानों के हुक्मरान। ही वाज द कैलिफ ऑफ बगदाद, व बगदाद के खलीफा थे। ही वाज अ जस्ट रूलर, वो एक मुनसिफाना हुक्मरान थे, यानी इंसाफ करने वाले हुक्मरान थे। ही वाज आल्सो वाइस एंड इंटेलिजेंट, वो अक्लमंद और ज़हीन भी थे। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ इस्लाम, वो अपने वक्त के अजीम स्कॉलर भी थे। ही वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, वो थे अजीम सरपरस्त ऑफ लर्निंग, सीखने के, यानी उनके ज़रिए बहुत सी चीज़ें लोगों ने सीखी।
He roamed about the street of Baghdad in order to gain first-hand knowledge about the problems of masses so that he could help them effectively. वो घूमा करते थे बगदाद की गलियों में इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट, ताकि फौरी तौर पर इल्म हासिल कर लें या फौरी तौर पर जान सकें अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैसेज, आवाम के मसाइल के मुताबिक फौरी तौर पर जान सकें। सो डैट ही कुड हेल्प देम इफेक्टिव, ताकि वो उनकी फौरी तौर पर मदद कर सकें। इस वजह से वो चाहते थे कि लोग बगदाद के जो लोग हैं उनकी वो मसले मसाइल को फौरी तौर पर जान लें ताकि वो उनकी फौरी तौर पर मदद कर सकें। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये लेक्चर समझ में आया होगा, मगर अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल परेशानी हो रही है तो हर दफ़ा की तरह मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको बताए 8 क्लास के लिए, तो यह है कि जिसमें मैंने 2020 लिखे हैं वो तमाम वो 8 क्लास वाले वो अपने पास वो करेंगे, और बाकी 9 मैट्रिक वाले ये तमाम क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।